हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा दिन बाद मिले हैं। कुछ प्रॉब्लम की वजह से बीच में वीडियो नहीं जा पा रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लंबा गैप हो गया है बीच में। तो अब से जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली वीडियो जाए। जैसे कि पहले हम लोग कंटिन्यू थे, वैसे जो है अब से हम लोग जो है एक नई जर्नी समझ करके फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और पहले की जैसे कंटिन्यू रहेंगे। जैसे आप अपना प्यार सपोर्ट पहले बनाए थे, प्लीज जो है आप फिर से प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा। तो इसी के साथ जो है हम लोग जो आज टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, वो है कि आज हम लोग समझेंगे डीएमएलटी का कोर्स क्या होता है। ठीक है, डीएमएलटी के बारे में आप में से काफी सारे बच्चे जानते भी होंगे, बहुत सारे बच्चे जो है डीएमएलटी के बारे में जानते हैं। डीएमएलटी क्या होता है, ये कोर्स करने के बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, कहाँ पर जॉब कर सकते हैं, डीएमएलटी कोर्स कैसे कर सकते हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो जो है इसमें एडमिशन कैसे होगा। ठीक है, ये कोर्स करने के बाद क्या इसमें कैरियर स्कोप है या नहीं है, बहुत सारी बातें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि यहाँ पर हम बात करेंगे डीएमएलटी के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम इस कोर्स की बात करें तो ये कोर्स जो है आपका मेडिकल के फील्ड का कोर्स है, यानी कि एक मेडिकल कोर्स जो है आपका है डीएमएलटी का कोर्स। ठीक है, ये जो है आपका एक पैरामेडिकल कोर्स में आता है डीएमएलटी। ये डिप्लोमा कोर्स होता है। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो ये इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कि डीएमएलटी कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो आप जो है किसी पैथोलॉजी में एज अ लैब टेक्नीशियन जो है जॉब कर सकते हैं। ठीक है, लैब टेक्नीशियन का काम क्या होता है आप सभी जानते हैं। जैसे कि जैसे अगर आप पैथोलॉजी में जाते हैं तो ब्लड टेस्ट करना, ठीक है, यूरिन टेस्ट करना, ब्लड में भी अलग अलग तरीके का टेस्ट होता है, कई प्रकार के टेस्ट होते हैं पैथोलॉजी में। तो आप जानते हैं कि इसकी डिमांड जो है आज के डेट में कितनी ज्यादा है। अगर कोई भी पर्सन बीमार पड़ रहा है तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो बिना चेकअप के तो कोई भी डॉक्टर जो है प्रेजेंट टाइम में कोई भी दवा जो है आपको प्रिफर नहीं करता है। सबसे पहले जो है आपका टेस्ट होता है, चेकअप होता है, उसके बाद ही जो है आपको कोई भी दवा दी जाती है। तो इसके अगर स्कोप की बात करें तो इसका स्कोप बहुत ही अच्छा है कैरियर में। अगर आप जो है शॉर्ट टाइम में कुछ छोटा कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास लॉन्ग टाइम नहीं है, आप जो है कम समय में जो है कुछ ऐसा मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं कि कोर्स करने के बाद जो है आप कहीं ना कहीं सेटल हो जाएं, जॉब करने लगें, ठीक है, तो आप जो है डीएमएलटी का कोर्स कर सकते हैं। डीएमएलटी का जो कोर्स होता है, हमने आपको पहले ही बताया कि ये मेडिकल का फील्ड है, मेडिकल कोर्स है। अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो आप डीएमएलटी कोर्स कर सकते हैं। और ये जो है आपका एक डिप्लोमा कोर्स होता है। अगर आप बैचलर के लिए जाते हैं, यानी कि लैब टेक्नीशियन अगर आपको बनना है, इसके फील्ड में अगर आपको जाना है और आपको बैचलर कोर्स करना है, तो इसी के आगे जो है आपका आता है बीएमएलटी का कोर्स। ठीक है, जो कि इसका एक बैचलर कोर्स होता है, बैचलर डिग्री होती है। तो फिलहाल यहाँ पर हम बीएमएलटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डीएमएलटी कोर्स के बारे में, जो कि आपका एक डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि डीएमएलटी कोर्स क्या है। ये कोर्स करने के बाद जो है आप कहाँ पर जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डीएमएलटी कोर्स करने के बाद जो है आप किसी भी हॉस्पिटल में, पैथोलॉजी में, हेल्थ केयर सेंटर में जो है एज ए लैब टेक्नीशियन जो है आप जॉब कर सकते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में या फिर जो है आप रिसर्च सेंटर में, कॉलेजेस में जो है आप एज अ लैब टेक्नीशियन वहां पर भी जॉब कर सकते हैं। तो काफी अच्छा इसमें कैरियर स्कोप है। आप जो है डीएमएलटी कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप कहीं पर भी अप्लाई करके आप जो है जॉब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम लोग थोड़ी जान लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए इसमें एडमिशन लेना है तो। ठीक है, देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो आप जो है आफ्टर 12 इसमें एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, इंटरमीडिएट के बाद आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप डीएमएलटी का कोर्स कर सकते हैं। इंटर में आपका जो है कम से कम 50 से 55% जो है मार्क्स होना चाहिए। ये वेरी करता है आपका कॉलेज टू कॉलेज। ठीक है, आप किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं तो ये अलग अलग कॉलेज पे भी वेरी करता है। तो कम से कम जो है यहाँ पर हम मान के चलें तो 50 से 55% तो आपका इंटरमीडिएट में होना ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि हम किस स्ट्रीम से रहेंगे तो हमारा एडमिशन हो सकता है, लाइक आर्ट्स से है, कॉमर्स से है या फिर साइंस से है। ठीक है, किस स्ट्रीम से रहेंगे तो हमारा डीएमएलटी का कोर्स होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है काफी सारे बच्चे कंफ्यूज इसमें होते हैं कि साइंस
अगर बैकग्राउंड है हमारा तो ही हम जो है डीएमएलटी का कोर्स कर सकते हैं। साइंस में आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपको मेडिकल के फील्ड में जाना है तो आपको जो है बायोलॉजी लेना होगा, ठीक है। तो अगर आपका बायो है तो मेडिकल के फील्ड में जा सकते हैं, तो साइंस है तब तो आप जा ही सकते हैं। लेकिन बात आती है कि क्या अगर आप आर्ट स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, तो क्या आप डीएमएलटी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो देखिए आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप आर्ट के हैं, कॉमर्स से हैं, तो भी जो है आप डीएमएलटी कोर्स अगर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बात ये आती है कि अगर आप बीएमएलटी का कोर्स अगर करना चाहते हैं, जो कि आपका आफ्टर इंटरमीडिएट ये भी होता है, ठीक है। इंटर के बाद अगर आप बैचलर करना चाहते हैं और वो भी जो है पैरामेडिकल कोर्स जो कि आप बीएमएलटी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका जो है यहाँ पर कंपलसरी हो जाता है कि आपका जो है पीसीबी होना चाहिए, यानी कि साइंस बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। इंटरमीडिएट में साइंस में भी आपका बायो होना चाहिए, तो आप बीएमएलटी कोर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है डीएमएलटी करना चाहते हैं, जो कि आपका एक डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है, तो इस डिप्लोमा कोर्स के लिए अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं भी है, अगर आप आर्ट के हैं, कॉमर्स के हैं, तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर एज लिमिट की कि एज क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो है एक मिनिमम जो अगर हम बात करें तो 17 से 25 जो है इसमें आपका एज लिमिट होना चाहिए, और ये भी वेरी करता है इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज पे, ठीक है। अलग अलग कॉलेज में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो है यहाँ पर एज भी यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है चेंज होता रहता है, ठीक है। फीस की अगर हम बात करें, फीस इसमें कितनी लगती है, तो देखिए फीस अगर हम किसी भी कोर्स की बात करें, अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, तो आपकी फीस कम लगती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट से जाते हैं तो गवर्नमेंट की अपेक्षा प्राइवेट में फीस ज्यादा लगती है। तो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है, अगर आप जो है गवर्नमेंट से करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आपकी फीस कम लगेगी, बहुत कम फीस में आपका डीएमएलटी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट से जाते हैं, प्राइवेट में एडमिशन लेना है, तो आपका जो है 40 से 60 हजार पर ईयर की जो है लगभग आपकी फीस जो है यहाँ पर हो जाती है। एंड ये भी जो है वेरी करता है आपका कॉलेज टू कॉलेज, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि डीएमएलटी कोर्स करने के लिए जो है आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कोर्स करने के बाद जो है आप कहाँ पर जॉब कर सकते हैं, क्या इससे फायदा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें कि एडमिशन जो है इसमें कैसे होगा, ठीक है। देखिए एडमिशन इसमें लेने के लिए जो है यहाँ पर दो रास्ते होते हैं। एक तो आपका होता है एंट्रेंस के थ्रू आप ले सकते हैं, दूसरा होता है कि आप जो है डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो कि आपका जो इंटरमीडिएट का मार्क्स होता है, ठीक है, उसी के बेसिस पर जो है, यानी कि मेरिट के बेसिस पर डायरेक्ट एडमिशन ले लेती हैं। लेकिन अगर आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज से ये कोर्स करना है, तो आपको इसका एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जो कि स्टेट लेवल के भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं और सेंट्रल लेवल के भी जो है बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद जो है, एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के बाद जो है आप गवर्नमेंट कॉलेज में जो है डीएमएलटी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। तो आप किसी के भी थ्रू जा सकते हैं जिसमें आप जाना चाहें। तो ये दो रास्ते आपके पास होते हैं एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर जो है हमने डीएमएलटी के बारे में लगभग पूरी जानकारी आपको दे दी। अगर अभी भी कुछ छूट गया है, कुछ जानना है आपको इसके बारे में, तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।